Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए नहीं है जो कि बकचोदी करते हैं तहज़ीब की, और जो तहज़ीब याफ्ता बनने की बकचोद कोशिश करते हैं वो ना देखें, चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से पहली फुर्सत में। अच्छा, जो आप नई कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या नाम है, नीलोफ़र तो नाराज़ हो गई। नीलोफ़र को के लिए तो मैंने शेर भी भेजा उसको, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है, नाराज़ हो गई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं अब। उसका भाई जो क्या नाम है लूसीफ़र स्टेटस लगा रहा है, क्या नाम है, हम लोगों को किंग्स कल्चर वालों को फ़कीर कह रहे हैं, किस दर दर मांगने वालों के पता नहीं इसी तरह का कुछ था स्टेटस। तो बहन के लौड़े, माँ के चौधे, बहन चौध, क्या तेरी माँ की चूत मांग लिए हैं क्या, या तेरी बहन की चूत मांग लिए हैं, या तेरी बहन की बिल्ली मांग ली हम लोग, लौड़े, माँ के लौड़े। हिम्मत है तो गांड में इतनी हिम्मत है, सामने वो लाल कर देंगे तेरी गांड, बड़े चूतिया। अच्छा, ये क्या नाम है लूसीफ़र, नीलोफ़र, उसके बाद जो है आंटी वाई जो है अभी जो है वो शेर की तरह घूम रही है मोहल्ले में, मेरे को गलत साबित करने के लिए बस, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि रोते हुए फिर रही है, तो अभी वो शेर की तरह घूम रही है, एसपी की तरह घूम रही है एरिया के अंदर फ़िलहाल तो। उसके बाद जो है एक और न्यूज़ आई मेरे पास, आप लोगों के पास मैं शेयर कर देता हूँ। सनोबर जो फर्स्ट मेरी भी वो है, क्या नाम है, जो फर्स्ट शेर अली की जो बीवी थी, क्या नाम है, सनोबर, वो वापस कांटेक्ट कर रही है। वो जब ये देख रही है जब क्या नाम है शेर अली की हालत जब ख़राब थी, तो उस टाइम वो भाग गई। जब अंकल एक्स लोग जीत रहे, अंकल एक्स के पास पावर था, अंकल एक्स के पास पैसा था, तो उस टाइम चले गई। और जब हम जीत रहे हैं अभी, तो अभी जो है वापस कांटेक्ट कर रही है। क्या बोला जाऊँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सनोबर के ऊपर। आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना है अब इन लोगों का, सनोबर का और नीलोफ़र का। मेरी आवाम जो फ़ैसला करेगी वो हम करेंगे इनके साथ। नीलोफ़र नाराज़ हुई हुई है, इसका एक हल ये निकाला है हम लोगों ने कि शेर अली ने कहा है कि जो अपना भाई था, अपना आनंद भाई की शॉप में जो लॉलीपॉप लेने जाती थी, लॉलीपॉप बंद करवाओ, इसका ठीक हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब तक जो मैंने जितनी टैक्टिक्स आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैंने बताई, वो टैक्टिक्स किस लिए थी, जो है वो आपको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करने के लिए थी। हर तरह से आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा इससे, और आप जो है वो विलन बने हुए फिरे होगे, और आपकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो तबाह हुई हुई होगी उन तमाम टेक्निक से। तो अब जो मैं ये टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, ये जो है ये टैक्टिक्स 4-5 टैक्टिक्स हैं। इससे होता क्या है कि आप तो बंदा आइसोलेशन में जब चले जाता है, तो उसके बाद ये जो 4-5 जो मैं आपको टैक्टिक्स बता रहा हूँ, इससे ये होता ये है कि आइसोलेशन में जाने के बाद जो है पागल करने के लिए, किसी इंसान को पागल करने के लिए 4-5 टैक्टिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नवेद काश जेल में नहीं होता, अभी होता तो और वो मेरी वीडियोस देख रहा होता और अपने आप को सेव कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसोस है मुझे इस बात का। अच्छा, तो ये जो कुछ टैक्टिक्स हैं इंसान को मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ही पागल कर सकती हैं, जो मैं अभी आपको आज बताने जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना। आप लोगों को जैसे पता है, इनकार कर देना। अब जैसे कि आम पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, हम लोग जो हैं वो डिनाइल मोड में होते हैं ज़्यादातर, अपने जो हमने किया है उससे, कसूर से, उसको बचने के लिए हम लोग डिनाइल यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन इसको अच्छे से पता है, लेकिन अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए, मासूम बनने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए ये लोग इसका डिनाइल का यूज़ करते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ये है डिनाइल का मतलब। अच्छा, और इस तरह एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि सामने वाला भी सेकंड गेसिंग करने लग जाता है कि भाई ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। ये जो जैसे कि मैं भी जैसे बताए जा रहा हूँ शेर अली के बारे में, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि तो वन साइडेड स्टोरी है, ताली तो 2 हाथ से बजती होगी। इसी तरह ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन देते हैं कि लोग ये सेकंड गेसिंग करने लगते हैं कि भाई ये तो इतना मजलूम तो नहीं होगा, ताली तो 2 हाथ से बजती है। लेकिन कहानी असल में हकीकत ये होती है कि
ताली दो ही हाथों से ही बजती है, लेकिन जो सामने वाला जो नार्सिसिस्ट होता है उसने पूरा पूरा अपना हाथ चपेट चलाया और जो एक मासूम शख्स है उसने यूं करके अपने आप को डिफेंड किया, तो ताली तो तब भी बज गई, दो हाथों से ही बजी ना, लेकिन वो सिर्फ हम क्या नाम है, हमने सिर्फ डिफेंड किया इसको, तब भी ताली बज रही। तो एक जो इस तरह के जो बेचारा जो विक्टिम था शेर अली, वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहा था, तो उस पर ही जो है वो लोग सेकंड गैसिंग करने लग रहे थे कि ये तो ताली दो हाथों से बजती है, इस तरह का होता है। अच्छा, इन्हें अच्छे से पता होता है कि इन्होंने किया है गलत, तो ये जो है डार्क ट्रेड्स वाले जो लोग जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि डिनाइल का मतलब ये है कि इन्होंने जो जो अब तक किया, जितनी भी आपके साथ आपका नुकसान किया, डिनाइल करना यानी इन्होंने मन ही मन में अपने आप को जो है वो जस्टिफाई कर लिया अपने गलत किए को। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ये नहीं सुधरेंगे और ये बार बार दोबारा करते रहेंगे। इन लोगों की, ये दूसरों को तो धोखा देते ही देते हैं, साथ में ये अपने आप को भी ये लोग धोखा देते हैं, क्योंकि इनकी जो इनर सेल्फ जो होती है वो मर चुकी, रूह जो है इनकी ख़त्म ही हो चुकी होती है, हर किए को ये लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। तो जो बार बार अगर ये जो कोई शख्स बार बार इस डिनाइल को यूज़ जो है इस डिनाइल के लिए बार बार इसको डिनाइल का सामना करना पड़ता है लोगों के सामने, या फिर वो खुद का करने के बाद जो मुकर जाते हैं और बार बार डिनाइल का सामना करते रहते हैं, तो आप अवेयर हो जाए, क्योंकि बार बार का डिनाइल का सामना करने से आप जो है वो मेंटली तौर पे अनस्टेबल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आज का डिनाइल था। आगे भी चलता हूँ मैं, फ़िलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ, डिनाइल के बाद नेक्स्ट आते हैं। हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। मीटिंग में गया हुआ था मैं, 12 रुकनी कमेटी लोगों की मीटिंग थी, तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें अभी आगे। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि सनोबर को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि सनोबर एक दफ़ा भाग चुकी है, तो वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो दोबारा भी भागेगी। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अभी नीलोफ़र पर ध्यान दें, फ़र के पीछे लगे। अच्छा, सनोबर को तलाक देने का फ़ैसला हम लोगों ने कर लिया, मैंने कर दिया है। अच्छा, तो वजह क्या है? वजह यह है कि सनोबर तो मेरे से तो प्यार करती नहीं थी, सनोबर तो मेरे पैसे से और मेरे पावर से प्यार करती थी। हालांकि मैं तो उसके उसके सोल से प्यार करता था, मैं तो ट्रू लव करता था। अब तो इसने ऐसा किया, दोबारा भी कर सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीलोफ़र के पीछे, नीलोफ़र के तरफ से ये बात आ रही है अभी कि उनके गन पॉइंट पे हमने पूछा, तो कह रही है कि आप जो हैं जब तक पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर डिस्कस करना मुझे बंद नहीं करेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी, मुझे पहले इसकी गारंटी दें। तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, खुद की अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता मेरी जान, क्या करूँ। चलो आगे देखते हैं, आगे चल के जो फ़ैसला होगा उस पर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो क्या नाम है, अपने DHA फेज़ 5 और 6 के अंदर चोर ख़ान और इमरान बेवानी की टीम ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़े हुए हैं अभी, तो बहन के लोड़ों का भी इलाज करता हूँ। पहले अभी ये वाली क्लास ख़त्म करूँ, anti-Y वाली। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन समझा देता हूँ कि जब से फॉर एग्ज़ाम्पल anti-Y ने जब से आइसोलेशन का प्लान बनाया होगा, आइसोलेट करने का, सबसे अलग अलग तरीके से स्टूडेंट के आइसोलेट करना है तो क्या करना है, और लोगों से आइसोलेट करना है, रिश्तेदारों से आइसोलेट करना है तो क्या क्या करना है, और इन सारों का आइसोलेट करने वाला जब से प्लान बनाया होगा, तो उसके बाद वो ये भी सोच रही होगी कि जब मैं कभी पकड़ी जाऊंगी तब मैं जो मुझे क्या जवाब देना है, किस तरह मैं इसको जस्टिफाई करूँगी। सही है, तो फिर ये लोग जो हैं इसको अपने किए को जस्टिफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी बातों से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्विंस भी नज़र आएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, गट फीलिंग्स कभी भी गलत नहीं होती, गट फीलिंग्स को कभी मारने नहीं देना।
उसके बाद जो है वो लोग जो आपके साथ हो सकते थे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो लोग आपके साथ हो सकते थे वो जाने और अनजाने में वो उसकी टीम में नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कन्विंस हुए होंगे उनकी उसकी रैशनलाइजेशन से। तो जाने अनजाने में वहाँ पे उनकी बातों से उसकी बातों से जो है वो कन्विंस नज़र आएंगे नार्सिसिस्ट के, रैशनलाइजेशन जो कर रहा होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो वो लोग फिर आपको ये उल्टा समझाने भी लग सकते हैं कि भाई छोड़ो, आगे बढ़ो और आगे निकलो, छोड़ो ये सब। अच्छा, और ये भी बोलने लगेंगे भाई कि क्योंकि वो अगर बताने लग जाएं तो उन्होंने अलग अलग परसेप्शन है। देखो क्या नाम है, जैसे कि आंटी माई ने अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग परसेप्शन से सबको अलग अलग बातें बताई हुई होंगी, तो ज़्यादातर तो लोग उनसे ही कन्विंस हुए में होंगे। तो वो लोग भी तो फिर कुछ ना कुछ उन्होंने भी तो कुछ बोला होगा, तो वो नहीं चाह रहे होंगे कि आपके साथ वो बातें शेयर की जाएं, क्योंकि वो भी पकड़े जाएंगे तो वो आपको ही समझाते हुए नज़र आएंगे। तो कभी भी गलती से भी ये नहीं उनको ये नहीं आपको सोचना है, समझना कि क्या नाम है, नार्सिसिस्ट जो था वो सही कर रहा था, वो सही था। कभी भी नहीं करना है, ऐसा नहीं था वो। ठीक है, आपके साथ गैसलाइटिंग होने वाली है। अच्छा, जब रैशनलाइजेशन का यूज़ करा जाता है तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये बंदा कितने ख़तरनाक किस लेवल पे है ये। तो उसकी कुछ परसेंटेज है, जैसे कि मैं स्टार्ट में मैंने बताया था कि अगर 5 और 10% में हो तो वो काबू पाया जा सकता है इसी तरह। लेकिन अगर 70-80% तक पहुंचा हुआ हो तो वो फिर बहुत ही ख़तरनाक इस तरह के लोग होते हैं, उनके अंदर अगर ये बिहेवियर होते हैं। तो इसका पैमाना हम करते हैं कॉग्निटिव लीप के साथ, यानी अगर कोई काम बंदा गलत कर रहा है तो वो कितनी बड़ी मेंटल लीप ले रहा है, कितनी बड़ी छलांग लगा रहा है। वो जितनी बड़ी उसकी छलांग होगी उतना ही वो ज़्यादा जहनी बीमार शख्स है। जहनी बीमार मेल या फीमेल आप कुछ भी कह सकते हो, वो है, दोनों में ही अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी के घर पे लड़ाई होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल नीलोफर में कह रहा हूँ, लूसीफ़र क्या नाम है, आंटी माई ने उन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक मासूम एक विक्टिम शख्स को उसको जो है वो प्रोवोक किया, तो उसको गुस्सा आ गया। तो वो गुस्से में आके वो बोल दिया, कुछ गलत अल्फाज उसने कह दिया, गाली दे दी। तो फिर क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है, लूसीफर इंतज़ार कर रहा कि जैसे ही ये कुछ कहेगा तो मैं इस पे अटैक करूँगा। तो फिर लड़ाई हो जाती है और बिना बताए फॉर एग्ज़ाम्पल वो आता है और मार देता है, सर पे उसको मार देता है। तो अगर क्या नाम है, फिर बाहर से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर से जो है वो भी आ जाते हैं, क्या नाम है अपना उसको क्या नाम था, वकील जो था तारिक सईद भी आ जाता है बचाने के लिए। तो वो भी ये देखते हैं इसको, तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है और क्या नाम है, जो विक्टिम था वो बेचारा कॉमे में चले जाता है, या फिर कॉमे में जाने ही वाला होता है, बच जाता है। फिर इसको ख़त्म होने के बाद रैशनलाइजेशन में देखें किस तरह किया जाएगा इसको। अगर कोई ये बोलता है कि भाई जैसे कि तारिक सईद ने कहा था कि दोनों को ही कंट्रोल करना चाहिए था, दोनों को भी अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा, हर किसी का गुस्सा तो नहीं होता, तो इससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो इसने इसको जो है वो मार दिया। तो ये एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल शख्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर इनकी कॉग्निटिव लीव तो बिल्कुल रैशनल है, लेकिन जो एक डार्क ट्रेड्स वाला बंदा है, मैकियावेलियन भी है या फिर नार्सिसिस्ट है, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन किस तरह देगा, वो बोलेगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हर अमल का यानी अगर वो बंदा मर भी जाता तो आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो ये जो है कॉग्निटिव लीव, ये एक जहनी बीमारी की निशानी है। समझ में आई? तो ये है इस तरह से, जो जितनी बड़ी इसकी कॉग्निटिव लीप होगी वो उतने ही ज़्यादा डार्क ट्रेड्स रखने वाला इंसान है, रैशनलाइजेशन का यूज़ कर रहा होता है ये। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं रैशनलाइजेशन, फिर आगे भी मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब जो नेक्स्ट है इनका टैक्टिक्स मैनिपुलेशन का, वो है लाइंग तो दो किस्म के होते हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हो उसको शेर अली की तरह पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद करने के बाद
आप फिर कुछ एक्शन लो। ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जो हो इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है वो पहले से ही आपको पता हो कि आपके साथ भी अगर होगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे इस तरीके से हो सकती है हमारे साथ मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग, या फिर हमारे साथ खेल किया जा सकता है इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पहले से ही रखो सीख कर। ऐसा नहीं कि एक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवा लो एक, फिर उसके बाद आप इन सब की मारो। पहले ही मार दो, ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, अब जो है वो नया दो और टेक्निक्स, पहले तो मैं लाइंग सिखा देता हूँ। लाइंग टू टाइप्स के होते हैं ये लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं, मैनिपुलेटर्स गैस लाइटर जो यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक होता है लाई बाय कमीशंस, एक होता है लाइंग बाय ओमिशंस। कमीशन तो डायरेक्ट डायरेक्ट झूठ होती है, लाइंग बाय कमीशन के बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग जो है वो बिल्कुल कोई भी बात बता देंगे, और नॉर्मली कोई इनके लिए कोई मसला ही नहीं होगा इस तरह की बात, क्योंकि झूठ बोलना तो इनका तो बस जो है एक एक नॉर्मल बात है इनके लिए। कोई तनाव फील किए बगैर ये आराम से झूठ बोल देंगे। ये होता है कमीशन, लाई बाय कमीशन डायरेक्टली। एक होता है ओमिशन, लाइंग बाय ओमिशन। तो ये जो है थोड़ा ख़तरनाक होता है। इससे लोगों के जहन को कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए लाइंग बाय ओमिशन ये यूज़ करते हैं। और कभी किसी ने पकड़ भी लिया तो फिर इनके पास एक तरीका होता है अपने आप को जो है वो रैशनलाइज करके इससे निकल जाने का। और ये लोगों के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और उनसे रिएक्शन निकलवाने के लिए ये लाई यूज़ कर रहे होते हैं। असल में हर झूठ की इनकी नज़र में कोई ना कोई कीमत होती है। अब जैसे कि अगर उनको किसी से करवानी है बातचीत, लड़ाई करवानी है, तो वो क्या करेंगे, वो 10 बातें हुई होंगी आपकी और उनके दरमियान में, तो वो 10 में से 9 बातें तो थी वो नॉर्मल थी, अच्छी बात थी। उसमें से एक बात ऐसी हो जो कि आप उसको गलत कह सकते हो तो या बुरी कह सकते हो, तो वो उस एक बात को पकड़ेगा और उस एक बात को पकड़ के नार्सिसिस्ट वो बताएगा किसी को अगर बताना होगा तो। और वो उस एक बात को भी इस तरह बढ़ा चढ़ा के बताएगा कि जो है दुश्मनी की शुरुआत हो जाएगी, लड़ाई की स्टार्ट जो है वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगी लड़ाई। क्योंकि आप वो एक बात जो है उसने उसके मूड को देखते हुए बताया और बहुत कुछ को नज़र रखते हुए उसने जो बताया और बढ़ा चढ़ा के बताया और लाई को मैनिपुलेट करके बताया, ये और भी बड़ा धोखा है। और बहुत ही ज़्यादा जो है इंसान जो है इससे मेंटली तौर पे परेशान हो सकता है। तो वहाँ पे आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक ये गैस लाइटिंग है जो कि इंसान के अपनी परसेप्शन जो थी उसकी रियलिटी जो थी वो उस पर सोचने पे वो मजबूर हो जाता है। और एक टाइम में ये बार बार अगर उसको इसका सामना करना पड़ेगा तो ये बहुत फिर ख़तरनाक है, ज़ाहिर है। ठीक है, तो आपको अभी इसको जो है ये पता होना चाहिए कि ये टैक्टिक्स हैं, ताकि देखो जैसे पहले ये नहीं पता था आप लोगों को ये भी होता है, अब जैसे पता चल गया तो आप लोग अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। तो अब हम आगे की 2 टेक्निक्स पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ के आया और बीच में मेरे पास बहुत एक मसालेदार न्यूज़ आई है आंटी वाई के हवाले से। आंटी वाई को शुगर हो गया और वो परेशान हो गई, शुगर हो गया। जब से उनको ये जब पता चला कि नीलोफ़र का और नीलोफ़र से चक्कर चलने वाला है, अब क्या नाम है, शेर अली का, और नीलोफ़र और शेर अली का रोमांस होगा और नीलोफ़र जो है वो अय्याशी करेगी उसके पैसे से, तो तब से क्या नाम है आंटी वाई को क्या नाम है ब्लड प्रेशर हाई भी हो गया और शुगर भी हाई हो गया और वो इनसिक्योर भी फील कर रही हैं। तो ये बहुत इस तरह की टाइट न्यूज़ आई है अभी। इस तरह की मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे को फॉलो करें। अच्छा, आगे चलते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन इसकी यही है मेरे ख़्याल से, उसने जो बोला था ना क्या नाम है फॉलो करने, क्या नाम है फ़कीर वाली जो बात थी, तो मेरे ख़्याल से वो जो जिहादी बच्चा है वो यही बोलता था ना सबको फॉलो करें और जाके भी वो लोगों को बोलता है कि किंग्स कल्चर ज्वाइन करो। तो मेरे ख्याल से इसी बात पे उसने फ़कीर बोला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा चलें, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी की भी एक्शंस को और किसी भी बंदे के एक्शन को, किसी भी उसकी इमोशंस को कम करके दिखाना मिनिमाइजेशन कहलाता है।
इससे मिनिमाइजेशन से होता ये है कि जो बंदे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है और उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बंदा मिनिमाइजेशन का यूज़ कर रहा है तो वो जो है वो आपको ये कहेगा कि भाई जितना तुमने रिएक्ट किया है इस तरह आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो आप जो हो वो बैक फुट पे आ जाओगे। वो आपको इनडायरेक्टली ये एहसास दिलाना चाहता है कि भाई बहुत हसास हो तुम, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं जितनी आपने जो है वावेला बना दिया और सबको इस तरह का फैला दिया, इतनी तो कोई बड़ी बात थी नहीं। तो आप कॉन्शियसली तौर पर आप जो है वो ये हो जाओगे कि भाई बैक फुट पे आ जाओगे कि आप बोलोगे हाँ ऐसा हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो मिनिमाइजेशन का यूज़ उस टाइम किया जाता है जब बंदा ना तो डिनाइल ना मुकम्मल तौर पे कर पाता है और ना ही उस चीज़ को रैशनलाइज कर पाता है। तो भाई ना ये कर पाता है ना वो कर पाता है, वो बोलता है कि भाई तुम ही जो मिनिमाइज उसकी जो है हसासियत दिखा देता है आपको कि भाई कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए हो तुम। तो बंदा खुद ही फिर इस पर बैक फुट पे आ जाता है। इसका यूज़ होता है आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो है आपने कुछ भी ज़िंदगी में अचीव किया, बड़े से बड़े काम किए हैं आपने, तो ये बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, या फिर आपके सामने या फिर दूसरों के सामने वो आपके अचीवमेंट्स को कम करके दिखाएंगे, ताकि इससे आपका जो है वो जो है कॉन्फिडेंस वो नीचे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अचीवमेंट है आपकी, जैसे कि एक बच्चा है वो इंटर के अंदर या फिर किसी बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो गया। 18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, उसमें से सिलेक्शन कितनी हुई थी है, और दाऊद में कितनी, 150 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर कोई 50, 60, 40 नंबर पे आ रहा है तो 18,000 में से 40 नंबर पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लेकिन इसको मिनिमाइज़ किया जाता है कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, तो उसको देखो, उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को देखो, उसका भाई को देखो, उसका, तुम इसके बेटे हो, तुम उसकी बेटी हो, वगैरह वगैरह फला करके, तुम्हारे को तो और इतना बड़ा करना चाहिए था। तो इससे ये क्या होता है, एक बंदे का जो है वो कॉन्फिडेंस भी आपका वीक हो जाता है और जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर भी जो है वो अफेक्ट जो पड़ता है वो बहुत नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे। इससे लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा होता है, इससे उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उनके अंदर का जो हैवान होता है वो जो है वो और खुश हो जाता है, क्योंकि जब वो किसी और को देखेंगे, सैडिस्ट लोग जैसे होते हैं, तो जब वो किसी को देखते हैं कि वो लेस कॉन्फिडेंस फील कर रहा है तो उन्हें खुशी होने लगती है। और दूसरी बात कि वो जो है वो जो बंदा होता है, जो विक्टिम होता है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसकी वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है, यानी उसको जो है वो उसकी वैलिडेशन चाहिए होती है सामने वाले की। तो वो इस तरह आपको मिनिमाइज़ करके अपने आप पे डिपेंडेंट रखने की कोशिश करता है। तो अच्छा, अगर जैसे अगर कोई आपका अच्छा चाहने वाला हो कोई, तो वो आपको क्या किस तरह की बात करेगा, वो बोलेगा शाबाश बेटा, 18,000 बंदों ने टेस्ट दिया और तुमने जो है वो तुम 50 नंबर पर आए हो, बहुत अच्छी बात है, और भी मेहनत करो तुम, ठीक है, इस तरह बोलेगा, और भी मेहनत करो, शाबाश, तुम्हें और आगे जाना है, और अगर कोई मसला होगा तो मेरे पास आना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है इस तरह की जो बात, ये एक नॉर्मल बंदे की निशानी होती है। इससे होता क्या है, सामने वाले का एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और एक अच्छा लगता है, उसको पॉजिटिव फील होता है। लेकिन जो दूसरी वाली जो मैंने एग्जांपल दी है, वो आप जो है वो लेस कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हो। तो ये है हमारा मिनिमाइजेशन। सी तो ये आपके साथ जो खासकर जो गैस लाइटिंग वाली स्ट्रेटजी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है आपके सेल्फ इस्टीम को कम करने के लिए। अच्छा, लास्ट में अब जो है ये नेक्स्ट सबसे एंड का टॉपिक है, और ये एंड करते हैं यहाँ पर, इस गैस लाइटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये है इवेजन एंड डाइवर्जन। इवेजन एंड डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी को पता है कि उसकी जो सच्चाई है वो सबकी दुनिया के सामने जैसे कि आने वाली है, आ गई है, तो वो इवेजन का या फिर डाइवर्जन का यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करता है ताकि वो अपनी सच्चाई के दूसरों के सामने ना आ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए। तो वो उस टॉपिक को ही डाइवर्ट कर देता है, या उस टॉपिक को ही जो चेंज कर देता है, और फिर वो उस टॉपिक पे बात करने लग जाता है जो कि एक
एक टाइट वाली, गुस्से वाली आपको उस बात पे, यानी उस जो सच्चाई है आप चाह पूछ कुछ और रहे होगे तो उस पॉइंट पे वो आएगा नहीं, उस पॉइंट से वो हट जाएगा और अपनी बात के टॉपिक को बदल देगा बार बार, और वो टॉपिक भी वो होगा जिस पर आपको टाइट वाला गुस्सा आ जाने वाला है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन अगर होती है इवेजन और डाइवर्जन में, तो मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। आपको रहना है काम, ठीक है ना, आपको वो टॉपिक बदलने की कोशिश करते रहेगा बार बार, तो आप काम उन कंपोज रहो, उनकी बात तो ख़त्म होने दो, और उनकी बात ख़त्म होने के बाद फिर आप बोलो भाई मेरा तो ये आप सवाल ही नहीं था, पहले मेरा जवाब दो, हो गया आपका, अब मेरा जवाब दो। फिर उसके बाद और फिर वो बदलने की कोशिश करेगा तो फिर आप बोलना हो गया, अब आप मेरा जवाब दो, और तब तक आप बोलते रहो जब तक आपको आपका जवाब नहीं मिलता, तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो ये है इवेजन और डाइवर्जन जो है, इसका ये यूज़ किया जाता है कि अपनी सच्चाई से भाग जाने के लिए, अपने उससे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाने के लिए बार बार टॉपिक को ही चेंज कर दिया जाएगा और आपसे रिएक्शन लेते रहेंगे। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आपके साथ तो ये गेम होते रहेगा ज़िंदगी भर। तो अब मैं जितनी टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आप लोग आराम से अपने आप को सेव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को। और इन सब का रिजल्ट वैसे क्या होता है, ये पांचों टॉपिक जो है मैंने बताया, इनका रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर की जो सेल्फ इस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो तो बेड़ा गर्क हो चुकी होगी उसका, तो ठीक है ना। तो इसका जो है सॉल्यूशन जाहिर है, अब इसके सॉल्यूशन में किस तरह जो है वो मैंने किस तरह इसको अचीव किया, मतलब इतनी गैस लाइटिंग को मैंने जब सहा तो मैं किस तरह इसके अंदर दोबारा से उभरा। तो मैं जो उभरा वो मैं आया इंडिविजुअलिटी के अंदर, इंडिविजुअलिटी की लाइफ के अंदर मैं जब आया तो यहाँ से मेरी बिल्कुल सबके अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ होती है हर बंदे की, जिसको खुद ही कहते हैं हम इंडिविजुअलिटी, ये एक अंदर का सफ़र होता है। और जब बंदा ये अचीव कर लेता है तो इंसान के अंदर बड़े से बड़े वो चैलेंज का वो सामना करने लग जाता है, उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, इस तरह की उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो नेक्स्ट अब जो है मैं शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक होंगे जो कि हमारे अंदर की इंडिविजुअलिटी को जगाने का, इंडिविजुअलिटी का सफ़र शुरू होगा हमारा नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ही अगर वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई है अब तक तो मुझे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। जैसे कि शेर अली ने मेरे साथ डिस्कस किया तो हमने फिर वो सही से रोस्ट किया उसको, जो है उसके साथ जो काम कर रहे थे तो हमने भी उन्हें सही पेला, मतलब हमें उन्हें सही जो है उनका जवाब दिया। तो इसी तरह आप लोग भी अपने अपने प्रॉब्लम उससे शेयर कर सकते हो और बताओ मुझे जिस तरह की स्टोरी होगी तो उसी तरीके से हम ज़रा उन्हें भी जवाब देंगे अपने तरीके से, ठीक है। और डिस्कस भी करेंगे अगर कोई और प्रॉब्लम हो, और इंडिविजुअलिटी की तरफ आने की अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। तो अभी जो है आप लोग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए। किंग्स कल्चर जिंदाबाद।